तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं तान के बारे में। चित्रकला के छह तत्वों में से एक तत्व है जिसे हम तान कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में टोन कहते हैं, हिंदी में तान, अंग्रेजी में टोन कहते हैं। ठीक है। टोन वैसे तो जहाँ पे छाया और प्रकाश दिखाई देता है वहाँ पे ये तान भी दिखता है। तान में 3D इफेक्ट पड़ता है, जिसमें त्रिआयामी चीज़ें हम अनुभव कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम मूर्ति बनाएं तो मूर्ति में क्या होता है कि हम उसकी गोलाई दिखाते हैं, उसकी मोटाई दिखाते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाते हैं। तो इसमें 3 आयाम दिखा रहे हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 आयाम। डायमेंशन को हम आयाम कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या फिर ऊंचाई कह सकते हो, 3 चीजें एक साथ हम देख पाते हैं। तो वहां पे जो है मूर्ति में 3D होती हैं, लेकिन जब हम चित्र बनाते हैं तो चित्र में जब हमको 3D इफेक्ट दिखाना होता है, 3 आयाम दिखाना होता है या 3 आयाम का प्रभाव दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, रंगों में जो है काला मिलाते हैं, रंगों में सफेद रंग मिला देते हैं। तो क्या होता है कि टोन बन जाता है, तान जो है बन जाता है। तो तान का निर्माण कैसे होता है? रंगत, मान, सघनता। ठीक है। इनके निर्माण से क्या बनता है? तान बनता है, यानी टोन बनता है। ठीक है। किसी के चेहरे को आप जब बनाते हैं तो चेहरे में एक सबसे लाइट कलर लगा होता है। चेहरे में कहीं पे सबसे ज्यादा लाइट होता है। जैसे हालांकि एक ही रंग में कोई चित्र बना होता है तो उसमें देखना जहां पे डार्क रहता है वो जो है सघनता कहलाती है। जो डार्क रहता है, जो सबसे मतलब कि गाढ़ा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सघनता बोलते हैं। और मान को हम लाइट बोलते हैं। मान को हम क्या बोलते हैं? लाइट। तो एक में क्या मिल रहा है? इसमें मिला है काला रंग, इसमें मिलता है सफेद रंग, सफेद रंग मिलता है। और ये दोनों रंग किस तरह के रंग हैं? तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, तटस्थ रंग। मैंने आपको एक बात इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि काला, सफेद और काला जो है वो रंग की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन ये जो है प्रभाव अपना दिखाते रहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में या किसी भी लाइट के जरिए जब कोई वस्तु दिखती है तो जहां पे उभार होता है, जहां पे उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहां पे क्या दिखता है? लाइट, यानी प्रकाश। चाहे आप प्रकाश कहें, चाहे आप मान कहें। ठीक है। जहां पे उभरा हुआ हिस्सा होता है वहां पे हमको प्रकाश दिखता है, और वहां पे जो है प्रकाश दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? उस रंग में सफेद रंग जब मिला देते हैं तो उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब मान बढ़ गया तो ये जो है प्रकाश में तब्दील हो जाता है। ठीक है। तो जहां पे हमको लाइट दिखाना होता है हम क्या करते हैं? उस रंग में सफेद रंग मिश्रित कर देते हैं, तो वो उसका मान बढ़ता है। मान बढ़ने के साथ साथ वो प्रकाश भी दिखाता है। ठीक है ना, वहां पे हाईलाइट हो जाता है। दूसरी तरफ जब जहां पे प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं वहां पे क्या होता है?
थोड़ा सा कालापन आ जाता है या अंधेरा जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो जब अंधेरा हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि अंधेरे वाले चित्र को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रंग में काला रंग मिला देते हैं, जिससे क्या होती है, उस रंग की सघनता बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सघनता मतलब होता है अंधेरा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं प्रकाश है, एक तरफ अंधेरा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अंधेरे को हम अंग्रेजी में शेड बोलते हैं। शेड यानी छाया, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। एक तरह से लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, एक तरफ लाइट का मतलब हल्का रंग होता है। तो यहाँ पे जब हम काला रंग मिलाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, उसकी सघनता बढ़ जाती है। तो ये जो है किस में मिलाया जाता है, उस रंग में। उसी रंग को हम क्या बोलते हैं, रंगत बोलते हैं। रंगत में जैसे लालपन है, पीलापन है, नीलापन है, ठीक है। तो जिस रंग का अपना स्वभाव है, जिसकी जो पहचान है, वही क्या कहलाती है, रंगत कहलाती है। और उस रंगत में यदि हम सफेद रंग मिलाते हैं तो मान बढ़ता है और वो प्रकाशित दिखता है, प्रकाशमान हो जाता है, हल्का रंग हो जाता है, ठीक है, हाईलाइट हो जाता है। और इन्हीं रंगत में से जब हम काले रंग के साथ मिश्रित करते हैं तो सघनता बढ़ जाती है, और जहाँ पे शेडिंग दिखानी होती है वहां पे हम काला रंग, उसी रंग में काला रंग जब मिला देते हैं तो वो जो है सघनता और शेडिंग का काम कर जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रंगत, मान, सघनता, इन तीन चीजों से जो है क्या बनता है, तान बनता है, टोन बनता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो टोन क्या दिखाता है, टोन दिखाता है उसकी जो है मोटाई को दिखाता है, उसकी थिकनेस दिखाता है, और उसके उभार सुडौलपन को दिखाता है। यथार्थ चित्रण बनाने में टोन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। या सादृश्य चित्र बनाने में भी जो है इस तान का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो रंगत, मान, सघनता है, ये जो है ये प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश के नहीं बल्कि रंग के तीन गुण होते हैं, तीन गुण होते हैं। नंबर 1 रंगत, नंबर 2 मान, और तीसरा है सघनता। यही तीन चीजें जो है रंग के गुण होते हैं, और यही तीन चीजें तान उत्पन्न करती हैं। तो ये मेरा जो चैप्टर था चित्रकला के 6 तत्वों में से तान, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तान कैसे बनता है, एक तो स्वयं रंग रहेगा, फिर रंग में सफेद रंग मिलाने से मान बढ़ जाता है, तो दूसरा टोन क्या है, मान हो गया। तीसरा टोन क्या है, सघनता। ये जो है तीनों जब मिल जाते हैं तो तान बनता है, या फिर अंग्रेजी में टोन का निर्माण होता है, ठीक है। और याद रखना, रंगत, मान, सघनता से तान बनता है, और यही रंगत, मान, सघनता रंग के तीन गुण होते हैं। गुण का मतलब क्या हो गई, वो अलग तो हैं। रंग के तीन गुण होने का मतलब है उस रंग में बेसिक अंतर यही होता है, एक रंग अपने स्वभाव में होता है। जैसे लाल है, एक शुद्ध लाल है, वो शुद्ध लाल ही जो है, जैसे शुद्ध पीला, शुद्ध पीला,
ये जो है रंगत है। रंगत में मान कैसे बढ़ेगा, मैंने बताया था यहाँ पे सफेद रंग मिलाने से मान बढ़ जाता है। तो ये लाइट हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, यानी प्रकाश पीला कह सकते हैं, प्रकाश पीला। और सघनता में मैंने बताया था काला रंग जब मिश्रित करते हैं तो सघनता बढ़ जाती है। इसको क्या बोल सकते हैं, छाया पीला। अब अंतर क्या है, सब में पीला रंग है, इसमें भी पीला है लेकिन शुद्ध पीला है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया गया। ये पीला है तो इसमें प्रकाश है, तो सफेद रंग मिलाया गया तो प्रकाश बन गया। ये भी पीला है लेकिन इसमें छाया दिखाने के लिए काला रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि सफेद और काला जो है तटस्थ रंग होते हैं, लेकिन जो है ये रंगों की श्रेणी में इसीलिए नहीं आते क्योंकि प्रकाश का अपना एक गुण होता है जो मैंने बता दी, रंगत मान सघनता। ये इतनी चीजें अपने आप ही दिखती हैं, होती तो नहीं है। जैसे कोई वस्तु जब दिखती है तो जैसे ये गागर है, लाइट जो है इधर से पड़ रही है तो यहां पे जो है प्रकाश दिखेगा, यहां पे जो है, यहां मैं हिस्से कर देता हूं, इतने हिस्से में क्या दिखेगा, प्रकाश दिखेगा, और इतने हिस्से में शुद्ध रंग दिखेगा। या फिर रंगत कह सकते हैं। और इस लाइट जहां से पड़ रही है इसके ठीक पीछे यहां पे अंधेरा रहता है। आप कोई रंग, आप चाहे इस घड़े को पूरा लाल ही रंग से रंग दें, फिर भी जो है आपको जहां पे लाइट पड़ेगी वहां पे प्रकाश दिखेगा, वो इस रंग से अलग दिखेगा, प्रकाश युक्त रहेगा। लेकिन ठीक इसके अपोजिट जहां पे प्रकाश पड़ रहा है ठीक उसके अपोजिट यानी पीछे जो है अंधेरा दिखाई देगा, जबकि वहां भी लाल रंग ही था। इसीलिए मैंने कहा सफेद और काला जो है तटस्थ रंग होते हैं, ये रंगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये सिर्फ जो है आभास करा देते हैं। काला और सफेद होने का आभास होता है, बल्कि ये रंग में नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा कि रंग की श्रेणी में ये दोनों रंग नहीं आते हैं। इनको उदासीन रंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन रंग, उदासीन रंग, क्योंकि ये होते नहीं है बल्कि एक दूसरे के बीच में वो अपना अपना स्वभाव दे देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे इस साइड में प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश हो गया, अभी यही प्रकाश इधर से पड़ता तो यहाँ प्रकाश हो जाता है और यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो ये एक दूसरे से उदासीन होते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तान क्या है, तान के बारे में, तान के गुण क्या होते हैं, तान बनता कैसे है, इसके बाद रंग के गुण क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।